हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में हमने फिफ्थ का 2 नंबर तक, है ना, जो आपके सवाल हैं वो सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? 3.3। ठीक है, और क्लास 8। ओके, तो 5th नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। देन हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ये सवाल हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे सवाल रीड करके दे रहे हैं और स्क्रीन पे भी सवाल आपके आ जाएगा, तो आप वहाँ पे सवाल देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल को लिखने में फिर बहुत सारा टाइम चला जाता है। ओके, तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर है, 4225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. ठीक है, तो हम लोगों को पहले तो इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि 4225 प्लांट्स हैं जिनको गार्डन में इस तरीके से प्लांट किया है कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इक्वल टू नंबर इन रो। तो हमें फाइंड द कि जो रोज़ हैं, पंख हैं, वो कितनी हैं और हर रो में कितने प्लांट हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 6 नंबर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है ना, तो हम उसको लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 4225। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 4225। ओके, और इसके बाद सवाल उसमें लिखा हुआ है, क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? The number of rows equal to number of the plant in each row, है ना। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितना है? इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट के, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट जितने हैं उसका जो स्क्वायर रूट होगा वही नंबर रोज होगा, क्योंकि नंबर रोज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्लांट्स इन ईच रो। इस तरीके से प्लांट किया गया है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ऑफ इतना होगा। तो हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम 5 है, देन 5 से निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा 8, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वापस 5 से ही होगा, 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 6 एंड 9। ठीक है, इसके बाद वापस 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको 13 से कर देते हैं। ठीक है, आपने स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा ना। ओके, ये हमारे फैक्टर्स निकले, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 5 × 5 × 13 × 13।
ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा, 5 × 13 = 65, ठीक है। तो ये जो 65 है ये क्या है, नंबर ऑफ रोज़ है, ठीक है। तो आपका एक आंसर निकल आया। = 65, ठीक है। और आपके सवाल में ही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ द प्लांट इन ईच रो, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ रोज 65, देन रो में कितने प्लांट होंगे, 65 होंगे, ठीक है। तो इसलिए एंड लिखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इतना निकल गया और नंबर ऑफ प्लांट्स जो ईच रो में है वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे आपके सवाल में ही लिखा हुआ है, उसी सवाल से यहाँ पे है नंबर ऑफ प्लांट्स आपके इतने दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, है ना। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स के हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स है आपके 4225। तो हमने फिर यहाँ पे क्या निकाला, इसका एलसीएम निकाला, जिससे कि हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे। फैक्टर्स मिलने से हमें क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट पता चलेगा, और स्क्वायर रूट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो हमारा 65 आंसर आएगा। और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है नंबर ऑफ द प्लांट इन ईच रो, तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारा आंसर जो है वो हो गया। अब हम क्या करते हैं, 7 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 नंबर में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1936 स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 4 टाइम्स है इट्स ब्रेथ एंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। आपको सबसे पहले सवाल को क्लियर करना होगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो गिवन है आपके पास वो लिखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है इसमें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इतना, तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस बुक को इधर कर देते हैं, दिक्कत हो रही है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 1936 स्क्वायर मीटर, 1900 सॉरी 1000 अब हो जाएगा, ठीक है। 1936 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इतना एरिया आपके पास दिया हुआ है। एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स, जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है इसके ब्रेथ के। मान लो कि इसकी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो है x, ठीक है। लेट x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है x मीटर। तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है, लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 × x मीटर, यानी कि 4x मीटर, ठीक है। ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी 4x मीटर, ठीक है। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है, तो आप लिख सकते हो, इसलिए आप लिख सकते हो
4x स्क्वायर इक्वल टू 1936। ठीक है, ओके। तो आप लिख सकते हो कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 936। आपको ये समझ में आया हमने क्यों लिखा, अभी बता रहे हैं। देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L मल्टीप्लाई B होता है ना, लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो हमारा जो L है वो क्या है, L है हमारा कितना 4x है ना। तो अगर हम 4x को और ब्रेथ को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, 4x स्क्वायर निकलता है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा दिया हुआ है कि 1936 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है। तो इसीलिए हमने लिखा 4x स्क्वायर इक्वल टू 936। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है जिस वजह से ये आया है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या होगा कि x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे ब्रेथ निकल आएगी कि क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर की वैल्यू फाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1936 अपॉन 4 हो जाएगा। अब हम इसको अगर क्रॉस करते हैं देन कितना हो जाएगा, 4 से 4, ठीक है, 8 इस एंड 4 वापस। ठीक है, तो 484। ओके, एक्स स्क्वायर क्या निकला, एक्स स्क्वायर निकला हमारा 484। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 484। अब हम इसकी एलसीएम निकालना होगा 484 का। ठीक है, तो 2 से 242, फिर 2 से 121, फिर आपको पता होगा कि 11 का स्क्वायर रूट है 121। ठीक है, 11 और 1। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 22। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू क्या निकली, 22। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ क्या निकलेगी आपकी, 4x है ना। तो 4x का मतलब 4 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, 88 मीटर ये लेंथ निकल गई। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x है, इसका मतलब 22। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका ये जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से आपको ये टोटल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे सवाल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ था, ब्रेथ x मीटर थी, लेंथ उसकी 4 टाइम्स थी, देन 4x मीटर हो गई। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये वो फॉर्मूला पुट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 936 L मल्टीप्लाई B। जब हमने 4x और x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x स्क्वायर आया। ठीक है, अब हमारे पास जब ये इक्वेशन आ गया है कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 936, देन हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x हमारा निकला, x स्क्वायर निकला 484, देन x फाइंड करने के लिए रूट अंडर, ठीक है, 22 निकला। एलसीएम से फैक्टर्स निकले, फैक्टर्स से हमें इसका वैल्यू में निकला। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है। तो लेंथ है हमारी 4x, देन 4 मल्टीप्लाई 22 88 मीटर हो गई, एंड ब्रेथ थी x, देन x इक्वल टू 22 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो बाकी सवाल हैं 6 और 7 वो कंप्लीट हो गए हैं, और 8, 9, 10 ये हम दूसरे पार्ट में तैयार करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सवाल जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।